नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। क्या आप सभी को पता है संविधान सभा के मतलब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछें स्थायी, तब तो आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी सदस्य पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही आंसर करेक्ट होगा। अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और डेली ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो है डेली आप तक ऐसी क्लास की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किससे किया गया था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल का जो नोटिफिकेशन 5 जून को है, नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। तो उसके लिए आप सभी को तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आप सब मेरे साथ जुड़ जाएं, ताकि डेली ये बहुत कम समय में आपकी 50 to 100 क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस कर सकें। डेली मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कराती हूँ। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी। फटाफट से आंसर करेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, राजस्थान में। और 50 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आप 50 आउट ऑफ खुद से कितना सॉल्व करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जो है ज़रूर मेंशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन है? ऑप्शन बी। और विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी रिपीट हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे विश्व पूछ रहे हैं, जब भारत होगा तो आंसर चेंज हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1949 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। कहीं पर इनका पूरा नाम भी लिखा होता है, तो आपको पूरा नाम देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो सभी को पता होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं सबसे निचली परत को वायुमंडल के? क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। तो किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन बी, भाग 3 में।
भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार को जो है वर्णित किया गया है। बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट है गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक कौन है, फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। आपको पता है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, पर आपको पता है राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल किस मार्ग का जीव है, किस वर्ग का जीव है। तो जो ब्लू व्हेल होता है वो स्तनधारी होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो फटाफट से जानेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन बी, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मेघदूत के ऑप्शन ए, कालिदास। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो फटाफट से जानेंगे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UNO की स्थापना कब हुई। तो UNO की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन बी, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑप्शन सी, O2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन सी, आर्यभट्ट था। सभी क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप सभी क्लास के एंड तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो किस धातु को कहा जाता है, ऑप्शन बी, पारा को जो है क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन सी, बाबर ने की थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से कौन सा माना जाता है। तो कौन सा है, ऑप्शन बी, हॉकी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में गण पूर्ति कितनी होती है। तो लोकसभा में जो गण पूर्ति होती है वो कितनी होती है। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु मानी जाती है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल ऑप्शन विटामिन सी का रासायनिक नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो पंचतंत्र के कौन है? ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पिंगली वेंकैया। ठीक है, कहीं पर वेंकैया नायडू भी लिखा होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मारुस्थल है सहारा है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। DNA का पूरा नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, 1 सेकेंड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूस, USSR से। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होने लग जाता है? रतौंधी, जिससे हमें कम दिखता है, या रात में नहीं दिखता, या हम कह सकते हैं दिन में भी हमें लगभग नहीं दिखता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, संविधान का संरक्षक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।